जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। आज अपन लोग पढ़ेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जितना भी कौन कौन सा सहायक नदी है, कौन कौन सा राज्य में आकर मिलती है, सबको लिखा है। देखिए, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये जो है बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है और ये झारखंड है। तो देखिएगा, यहाँ से उत्तराखंड से यमुना, गंगा, सरस्वती नदी का उद्गम होता है। बोलते हैं तीनों नदी का उद्गम होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर यमुना और गंगा नदी मिलती है यहाँ पर, और जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त है। ठीक है, तो देखिए, अगर बोला जाए भारत की सबसे जो है नदी, सबसे लंबा कौन सा नदी मतलब है, तो वो है अपन लोग का गंगा नदी है। ठीक है, अपन लोग का गंगा नदी है। तो इसकी जो लंबाई है नहीं, इसकी जो लंबाई है 2510 किलोमीटर, और ये जो है 5 राज्य से बहती है। मैंने यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और ये पश्चिम बंगाल 4, और ये झारखंड से एक नदी दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, इस 5 हो गया। तो देखिएगा आप लोग, मैंने इसको इसलिए बनाया है ताकि आप लोग का माइंड में सेट हो जाए कौन कौन सा कहाँ पर राज्य है उसको बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर उत्तराखंड है इतना, यहाँ से इतना तक, और ऐसे मैं क्यों यहाँ से यहाँ तक, ये जो है अपन लोग का बिहार उत्तर प्रदेश है, और इतना यहाँ बिहार है और इधर पश्चिम बंगाल है। तो जो है गंगा नदी वो 2 देशों में बहती है, एक अपन लोग का भारत और दूसरा बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, और यहाँ पर सतोपंथ हिमानी है, यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। जब दोनों यहाँ पर मिलते हैं तब देवप्रयाग का निर्माण करते हैं, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होती है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब देव प्रयाग 5वां नंबर पे है। तो जब 5 प्रयाग मिलते हैं आपस में, उसके बाद जाकर गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर ये जो है अपन लोग का सतोपंथ हिमानी है, वहाँ से एक नदी आती है अलकनंदा। तो अलकनंदा और धौली नदी जब दोनों मिलते हैं तब विष्णु प्रयाग कहते हैं। जब अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है तब उसको नंद प्रयाग कहते हैं, और अलकनंदा और इधर पिडार नदी मिलती है तब कर्ण प्रयाग कहते हैं। और इधर से एक नदी आती है जो कि मंदाकिनी नदी है, तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है तब उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। ठीक है, जो मंदाकिनी नदी है वो केदारनाथ के तट पर स्थित है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। ठीक है, और जो अलकनंदा नदी है, मैंने यहाँ पर लिखा है ये अलकनंदा नदी है, वो है बद्रीनाथ के तट पर स्थित है। ठीक है, और इधर से जो है भागीरथी नदी आती है नहीं, तो यहाँ पर रुद्र प्रयाग में मिलती है। तो इधर से भागीरथी नदी और इधर से अलकनंदा नदी जब दोनों मिलती है तब उसको गंगा नदी कहते हैं। देखिए, अब सबसे फर्स्ट जो गंगा नदी है वो हरिद्वार में आती है। तो अगर पूछा जाए कि मैदानी क्षेत्र में सबसे फर्स्ट कहाँ पर जो है गंगा नदी आकर मिलती है, तो हरिद्वार में आकर मिलती है। फिर देखिएगा, ये अब उत्तराखंड समाप्त हो गया। ठीक है, इधर से नदी आती है लेकिन उत्तर प्रदेश में मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में 3 नदी है, 3 शहर है, कन्नौज और प्रयागराज और गाजीपुर। तो देखिएगा, रामगंगा उत्तराखंड में है, तो रामगंगा नदी उत्तराखंड से आती है, उत्तर प्रदेश से ऐसे मतलब आकर यहाँ पर कन्नौज में मिल जाती है। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे फर्स्ट जो है गंगा नदी कौन सी नदी से आकर मिलती है, तो वो है रामगंगा नदी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रयागराज दिया है, तो इधर से यमुना नदी आती है। ठीक है, इसका उद्गम जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से होती है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। इसकी जो सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन नदी। इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी जो है इंदौर एमपी से है। ठीक है, और बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होती है, और केन नदी का उद्गम कैमूर पर्वत से। तो ये तीनों जो है आकर यमुना नदी के साथ मिल जाती है।
यहाँ से एक टोंस नदी भी आती है, वो भी प्रयागराज में मिल जाती है। फिर यहाँ पर देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी आती है जो कि यहाँ पटना में मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर गाजीपुर है, गाजीपुर, ठीक है। तो देखिएगा, बता दे रही हूँ, सिर्फ एक ऐसी नदी है गोमती नदी जो कि कोई पर्वत पहाड़ी से उद्गम नहीं होता, मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होती है, ठीक है। और यहाँ पर गाजीपुर में आकर मिल जाती है। जी से गाजीपुर और जी से गोमती, ऐसे याद कर लो, जी से गाजीपुर और जी से गोमती। फुलहर झील से इसका जो है उद्गम होता है, ठीक है। और यहाँ पर गाजीपुर में आकर मिल जाती है। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में कन्नौज, प्रयागराज और गाजीपुर है नहीं। और ये जो गोमती नदी है लखनऊ शहर जो है उसके तट पर स्थित है। अब देखिएगा, हम लोग बिहार में आ रहे हैं तो यहाँ पर छपरा है। ये जो है मैंने इधर लिखा है नेपाल से काली करनाली और गंडक नदी और कोसी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और ये जो है अपन लोग का भारत देश में आकर यहाँ पर गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो काली करनाली को भारत देश में जब आती है तब शारदा नदी कहते हैं, और काली नदी को शारदा नदी कहते हैं, और करनाली नदी को घाघरा नदी कहते हैं। जब दोनों मिल जाती है फिर भी उसको अपन लोग घाघरा नदी कहते हैं, और छपरा के पास आकर मिल जाती है। फिर देखिए, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी आती है और यहाँ पर गंगा नदी के साथ पटना में मिल जाती है। ये जो है अपन लोग का लेफ्ट साइड है इधर, और इधर राइट साइड है। तो राइट साइड से आने वाली, दाएं साइड से आने वाली सिर्फ एक ही नदी है, सोन नदी, जो डायरेक्ट गंगा नदी के साथ मिलती है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर गंडक नदी है, वो अपन लोग का सोनपुर में आकर बिहार में मिल जाती है। और कोसी नदी जो है बिहार में आकर कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी एक ऐसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी, इसका रास्ता ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कभी भी पहाड़, कभी भी कुछ भी नुकसान कर देता है, कोई ठिकाना नहीं रहता इस नदी के, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपन लोग का पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी का उद्गम होता है, और ये गंगा नदी के साथ यहाँ पर बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर आकर मिल जाती है। तो गंगा नदी के अगर सबसे पहला नदी जो पूछा जाए कौन सा है, तो वो है आपका रामगंगा, जो कि कन्नौज में मिलती है। और सबसे अंतिम नदी कौन सा है भारत देश का अगर बोला जाए, ठीक है, तो वो है आपका महानंदा, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से आती है, ठीक है। अब देखिएगा, जब ये जो है गंगा नदी ऐसे दो पश्चिम बंगाल में जाकर दो शाखा में बढ़ जाती है, एक तो दक्षिण की ओर आ जाती है और एक तो बांग्लादेश में चली जाती है। तो जब दक्षिण की ओर आती है तब उसको हुगली नदी भी कहते हैं। और यहाँ पर झारखंड से एक नदी है, छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से एक नदी दामोदर नदी का उद्गम होता है और यहाँ पर गंगा नदी के साथ जाकर मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हुगली नदी जो है कोलकाता शहर के तट पर स्थित है। जब ये दक्षिण की साइड जाती है गंगा नदी, फिर जो है सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर जाकर गिर जाती है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर ऐसे आती है, ऐसे दक्षिण साइड, फिर इधर सुंदरवन का जो डेल्टा है उसमें गिर जाती है, ठीक है। और ये जो है गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तब उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। देखिए, इधर बांग्लादेश है, ठीक है, इधर बांग्लादेश है। जब इधर आती है गंगा नदी तब उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, ऐसे इधर से ऐसे आती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश से पूरा इधर से। तो जब यहाँ पर बांग्लादेश में आती है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं, मतलब जमुना कहते हैं। तो इधर गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसको जमुना कहते हैं। जब दोनों मिलती है तब उसको मेघना नदी कहते हैं, ठीक है। इतना जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में है, ठीक है। देखिएगा, मैं एक बार और रिवीजन करा दे रही हूँ, एकदम शॉर्ट में आप लोग याद करिएगा। इधर है उत्तराखंड, 5 राज्यों से मिलकर मतलब बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पर जाकर गिर जाती है। जो सबसे बड़ा विश्व का अगर बोला जाए तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपका ब्रह्मपुत्र है,
और ये जो है गंगा नदी है, ठीक है नहीं, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इधर है अपन लोग का गंगा नदी, सॉरी गंगोत्री और सतोपंथ। तो गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, सतोपंथ से ये है गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, सतोपंथ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। जब यहाँ पर दोनों आते हैं तब देवप्रयाग के पास मिल जाते हैं, उसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। सबसे फर्स्ट मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में आकर मिलती है। फिर यहाँ पर कन्नौज है। सबसे पहली जो है नदी, मतलब गंगा नदी सबसे पहली कौन सी नदी में मिलती है, तो आपकी कन्नौज नदी, रामगंगा नदी में, कन्नौज में मिलती है। प्रयागराज में अपन लोग के इधर से यमुना नदी आकर मिलती है, ठीक है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। फिर यहाँ पर गाजीपुर है और इधर से जो है गोमती नदी आती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो कि फुलझर झील से आती है, मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। गोमती नदी जो कि लखनऊ के तट पर स्थित है और यहाँ पर गाजीपुर में आकर मिल जाती है। इतना था यूपी। अब बिहार आते हैं तो यहाँ पर छपरा है, घाघरा नदी आती है, छपरा के पास मिल जाती है। पटना है, एकमात्र ऐसी नदी है, दाएं साइड से आती है और डायरेक्ट यहाँ पर पटना में मिल जाती है, सोन नदी। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। और यहाँ पर है गंडक नदी, सोनपुर में आकर मिलती है और जो ये सब नेपाल साइड से आती है, काली, कर्णाली, गंडक, कोसी। और कोसी नदी यहाँ पर कुर्सेला में आकर मिल जाती है, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ी है, वहाँ से महानंदा नदी की उद्गम होती है और यहाँ पर जो है बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य में आकर मिल जाती है, ठीक है। और फिर जो है अपन लोग का जो गंगा नदी है दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक तो पश्चिम बंगाल में जाता है नीचे की साइड, दक्षिण की साइड जिसको हुगली नदी भी कहते हैं, और एक बांग्लादेश में जाता है जिसको पद्मा नदी कहते हैं। और यहाँ पर झारखंड से एक छोटा नागपुर के पठार से एक नदी आती है, दामोदर नदी, और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। जो हुगली नदी है कोलकाता शहर के तट पर स्थित है। फिर ये जो है अपन लोग का जो है सुंदरवन का डेल्टा में गिर जाती है और इधर जो है पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में।